मेरी पत्नी एक नंबर की झूठी औरत है। वह मेरे बच्चों के साथ। मैं अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। वह नेचर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसकी वजह से मेरे बच्चे को भी परेशानी हो रही है। वह हर बार झूठ बोलती रहती है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी शादी को अच्छा खासा समय हो चुका है। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और संयुक्त परिवार में रहता हूँ। मेरी परेशानी यह है कि मैं अपनी घरवाली से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हर बात पर मुझसे झूठ बोलती रहती है। उसे छोटी छोटी बातों पर केवल गुस्सा करना आता है। इतना ही नहीं, उसके माता पिता, भाई बहनों और चाचा का हमारी निजी ज़िंदगी में हद से ज़्यादा ही हस्तक्षेप रहता है। अगर मैं उससे कुछ भी कह देता हूँ तो वह अपने मायके चली जाती है। घर के काम काज करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि घर के काम काज और उसकी हेल्प के लिए हमने 2 कामवाली भी लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी उसे खाना बनाने में दिक्कत आती है। ऐसे में जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो बच्चों पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती है। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, जिसके साथ भी वह बहुत बुरा व्यवहार करती है। इतना ही नहीं, वह कभी कभार मुझ पर भी हावी होने की कोशिश करती है। जब बात मेरे हाथ से आगे निकल गई तो मैंने उसे समझाने के लिए उसके माता पिता को भी बुलाया, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके अपने पेरेंट्स के सामने मुझ पर बहुत गंदे आरोप लगाए जो कि बता भी नहीं सकता। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। प्रिडिक्शन फॉर सक्सेस के संस्थापक और रिलेशनशिप कोच विशाल भारद्वाज कहते हैं कि हर कोई अपने जीवन साथी के साथ एक सुखी शादीशुदा रिश्ते की कामना करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक चीज़ पर आपकी आगे की ज़िंदगी और दूसरे रिश्ते टिके होते हैं। मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ सकता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मुश्किल जीवन साथी के साथ सुख और सुकून की कल्पना भी असंभव है, लेकिन आप इस बात से भी सहमत होंगे कि कहीं न कहीं उसके इस व्यवहार के पीछे उसका खालीपन है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बीवी के पास अपनी एनर्जी को खर्च करने का कोई मीडियम नहीं है। यही वह एक वजह है कि वह अपनी फ्रस्ट्रेशन नेगेटिव तरीके से निकाल रही है। ऐसे में आपसे यही कहूँगा कि उन्हें उसकी स्किल्स और एजुकेशन के हिसाब से किसी एक्टिविटी के साथ अटैच करें। हो सके तो उसकी कमियों को इग्नोर करके उसकी खूबियों पर ध्यान दें। यही नहीं, अगर वो अपनी पसंद के साथ किसी में व्यस्त रहेगी तो यकीन मानिए उसके व्यवहार में आपको ज़रूर बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी सभी बातों को सुनने के बाद मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हम दूसरे इंसान के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप उसके इस व्यवहार के प्रति अपनी आपत्ति जताकर केवल अपना मन अशांत कर रहे हैं। आप जितना अपनी बीवी की नकारात्मक पर फोकस करेंगे, उतना ही उसका व्यवहार आपके प्रति खराब होता चला जाएगा। नकारात्मक विचार का हताश को कम करने का सबसे आसान तरीका है, जो चीज़ आपको खुशी देती है उस पर फोकस करें। बाहर जाएं, नए लोगों से मिले, उससे बात करें, कुछ नया सीखें और बीवी से उतनी ही बातचीत रखें जितनी ज़रूरी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि एक जीवन साथी के तौर पर भले ही आप अपनी पत्नी में ज़्यादा कुछ नहीं बदल पाए, लेकिन एक पिता का फ़र्ज़ निभाने के लिए आपको जिस भी स्तर पर जाना पड़े वो आप करें। ऐसा इसलिए क्योंकि माँ द्वारा दिया गया दुख बच्चों के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकता है। जितना हो सके अपने बच्चों के लिए खड़े रहें, उसका सपोर्ट सिस्टम बने। किसी को भी उन्हें कष्ट पहुंचाने का अधिकार नहीं। अगर हो सके तो उन्हें पढ़ने की जिम्मेदारी भी आप स्वयं लें। इतने छोटे बच्चे बस प्रेम से ही सीख सकते हैं। मैं आपसे यही भी कहना चाहूँगा कि अपना पूरा ध्यान बच्चों को प्रेम और सही संस्कार देने में लगाएं। उससे प्रोटेक्ट करें, उन्हें खुशी से बड़ा देख। मुझे यकीन है कि आपको भी जीवन में सुकून की अनुभूति होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।